नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रियाज कादरी, बेस्ट एजुकेशन सॉल्यूशन टीम राजस्थान से। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूं, सभी प्रकार के जो वीडियो वगैरह बनाने का जो काम हो रहा है, वो सभी आपकी सुविधा के लिए किया जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप अगर मेरे इस कार्य से संतुष्ट हैं तो आप सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल तक किसी तरीके से पहुंच गए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, अगर वो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है कि लग रहा है कि ये वीडियो हमारे लिए ही बना है, तो उसको लाइक करें और उस चैनल पर आप मैसेज ज़रूर छोड़ें, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ेगा कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ उससे आपको कुछ ना कुछ लाभ हो रहा है। आज का वीडियो मान्यता से संबंधित है। नवीन मान्यता 2026-27 का जो आवेदन चल रहा है, उसके अंदर लगभग सभी वीडियो मैंने बना दिए हैं। आज जो वीडियो बन रहा है उसके अंदर विशेष जानकारी ये दी जाएगी कि हाँ, आप जो आवेदन करेंगे वो किस स्तर का आवेदन कर रहे हैं। कक्षा 1 से 5 कर रहे हैं, कक्षा 1 से 8 कर रहे हैं, या 1 से 10 कर रहे हैं, या 10 से 12 कर रहे हैं। तो जितने भी प्रकार के है मान्यता के आवेदन के, उन सभी में कक्षों की संख्या कितनी होगी, उनके माप क्या होंगे, ये सभी आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर कोई विद्यालय नवीन मान्यता के लिए आवेदन करता है, अर्थात उसका विद्यालय अभी संचालित नहीं है, तो उसके लिए दिशा निर्देश, मान्यता दिशा निर्देश 2026-27 के अंदर ये कहा गया है कि आपको कम से कम 2 कक्ष, आपको 5/6 वर्ग मीटर के अनिवार्य होंगे। किसके लिए? अगर आप नवीन मान्यता का आवेदन कर रहे हैं तो कम से कम 2 कक्ष आपको चाहिएंगे, जिसका माप 5/6 वर्ग मीटर होगा। और इसके अलावा आपको ये बताया जा रहा है कि इसके अंदर एक कार्यालय होगा, ऑफिस होगा, जिसका माप आप जो चाहे वो रख सकते हैं, छोटा भी चल जाएगा 5/6 वर्ग मीटर से। और मूत्रालय होना चाहिए। मूत्रालय बताया जा रहा है कि शौचालय गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग होना चाहिए। और यहाँ ये बताया जा रहा है कि 80 बच्चों पर एक मूत्रालय होना चाहिए। ये थे मापदंड। इसके लिए कक्षा 1 से 5 के लिए जो बताया जा रहा है, बालिकाओं के लिए अलग हो जाएगा, बालकों के लिए अलग होगा। दूसरी बात, जो आपका भवन होना चाहिए वो सुरक्षित होना चाहिए और वहाँ पर पीने योग्य पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। ये भी आपके लिए अनिवार्य है मापदंड के अंदर। और यहाँ जो आप कक्षा 1 से 5 के लिए नवीन मान्यता आवेदन कर रहे हैं, खेल का मैदान का होना भी अनिवार्य है। और पुस्तकालयों की संख्या, सुविधा होनी चाहिए बच्चों के लिए। लाइब्रेरी के लिए आप बना सकते हैं, अपने ऑफिस के अंदर रख सकते हैं। और शिक्षक सामग्री, जिस समय आप वीडियो बनाएंगे अपने नवीन मान्यता के लिए, तो वहाँ पर बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर, स्टाफ के बैठने के लिए फर्नीचर, और ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड जो भी है, वो सभी आपको वहाँ दिखाने अनिवार्य होंगे। अग्निशामक होना आपका आवश्यक है यहाँ पर। और विद्युत कनेक्शन का होना अनिवार्य है, ये ध्यान रखिएगा आप। विद्युत कनेक्शन भी होना अनिवार्य है। तो ये सारी वो चीज़ें, महत्वपूर्ण जानकारी जो कक्षा 1 से 5 तक, या कक्षा 1 से 5 के लिए आप जब नवीन आवेदन कर रहे हैं उसके लिए लागू है। अब मान लीजिए कि कोई विद्यालय कक्षा 1 से 5 ना करके अब आपका विद्यालय उस प्राथमिक स्तर के लिए आवेदन करता है। मान लीजिए कि वो 1 से लेकर 8 तक के भी आवेदन हो सकता है उसका। तो उसके लिए आप जब आवेदन करेंगे तो इसके अंदर आपको क्या चाहिए, यहाँ कक्षों की संख्या 5 हो जाएगी। वहाँ कक्ष 2 थे, या कक्षों की संख्या 5 हो जाएगी। और प्रत्येक कमरा 5/6 वर्ग मीटर का होना अनिवार्य है। इसके अलावा वही चीज़, मूत्रालय उतना ही रहेगा। 80 बच्चों पर एक मूत्रालय छात्र लड़कों के लिए और एक मूत्रालय आपकी छात्र लड़कियों के लिए होना चाहिए। शेष सभी जानकारी के अनुसार जो जो चीज़ें हैं आपको जो बताई है, प्राथमिक कक्षा के लिए 1 से 5 के लिए जो अनिवार्य है, वो सभी चीज़ें आपके 1 से 8 की मान्यता के लिए भी अनिवार्य है। हम अब बात करेंगे कि अगर आप मान्यता आवेदन 1 से 10 के, मतलब उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर के लिए कर रहे हैं, तो उस प्राथमिक से माध्यमिक करने का तात्पर्य ये हो गया कि आपका विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक पहले संचालित है, अब आप इसको 9 से 10 तक क्रमोन्नत करना चाहते हैं। तो यहाँ आपके लिए क्या चाहिए, आपको क्या चाहिएंगे, 5 कमरे चाहिए आपको 5/6 वर्ग मीटर के। ये ध्यान रखना, इसमें 2 तरह के माप हैं। एक साइज है 5/6 वर्ग मीटर के 5 कमरे,
और दूसरे 9 कमरे चाहिएंगे आपको 6x8 वर्ग मीटर के चाहिएंगे। ये ध्यान रख लेना आप। फिर से बता रहा हूँ कि नवीन मान्यता में समस्या नहीं आती है, और कक्षा 6 से 8 के आप जब लेते हैं या 1 से 8 के लिए आवेदन करते हैं तो वहाँ तक तो क्या है कि माप समझ में आ जाते हैं सारे कि हमें किस माप का बनाना है। लेकिन जैसे ही आप उस प्राथमिक से माध्यमिक स्तर की मान्यता लेते हैं तो वहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि रूमों की संख्या और उनका माप जो है ऊपर नीचे हो जाता है। ध्यान नहीं रहता है कि हमें कितने कमरे किस साइज़ के बनाने हैं और कितने कमरे किस साइज़ के बनाने हैं, और ये माप आपका ब्लूप्रिंट में भी आना चाहिए। फिर से बता रहा हूँ आपको, 5 कमरे जो होंगे 5x6 वर्ग मीटर के होंगे, और 9 कमरे जो होंगे वो 6x8 वर्ग मीटर के होंगे। फिर बाकी चीज़ें वही सेम है, 80 छात्रों पर एक मूत्रालय होगा, लेकिन बालक और बालिकाओं दोनों के लिए अलग अलग मूत्रालय होंगे, और कार्यालय अलग से होगा आपके लिए, भंडार कक्ष अलग से होगा आपके लिए। भंडार कक्ष 1 से 5 वाले में भी चाहिएगा, भंडार कक्ष आपके 1 से 8 में भी चाहिएगा, भंडार कक्ष आपके 1 से 10 में भी चाहिएगा। शौचालय छात्रों छात्राओं के लिए 80 छात्रों पर एक शौचालय, लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग। इसके अलावा लाइब्रेरी अलग होनी चाहिए आपके पास में, और सुरक्षित भवन होना चाहिए आपके पास में, पीने योग्य पानी होना चाहिए, खेल के मैदान होना चाहिए और उसके खेल के सामान होने चाहिए, 4 दीवारी होनी चाहिए आपकी, पुस्तकालय का भी होना चाहिए, और कितनी पुस्तकें हैं ये भी आपको इसके अंदर वर्णन करना होगा। चलिए हम पहुंच गए हैं 3 प्रकार की मान्यताओं के बारे में बता दिया गया है। पहले 1 से 5, फिर 6 से 8 या 1 से 8, फिर आपको बता दिया गया उस 6 से 8 के बाद में मैंने बता दिया आपको कि आपको प्राथमिक से उस प्राथमिक में कैसे बदलेंगे वो भी बता दिया गया है। अब आपको बताया, फिर उसके बाद में उस प्राथमिक से माध्यमिक तक का बता दिया है। अब हम देख रहे हैं माध्यमिक स्तर के उच्च माध्यमिक स्तर में जब हम क्रमोन्नत कराएंगे, सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी के कराएंगे तो कितने कमरे चाहिए। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि आपको 5 कमरे जो चाहिए 5x6 वर्ग मीटर के चाहिएंगे, और 11 कमरे आपको 6x8 वर्ग मीटर के चाहिएंगे अगर आप उच्च माध्यमिक में बदल रहे हैं विद्यालय को। और इसके अंदर एक विशेष चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जितनी भी संकाय के लिए आवेदन करना है, मान लीजिए कि आपने एक संकाय आर्ट्स के लिए या साइंस के लिए या कॉमर्स के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको 3 विषय के अंदर कितने 3 विषय की स्थिति के अंदर ये लागू है आपका। 3 विषय की स्थिति के अंदर आपको 5 कमरे 5x6 वर्ग मीटर के, 11 कमरे 6x8 वर्ग मीटर के चाहिएंगे, और बाकी चीज़ें समान हैं। शौचालय 80 बच्चों पर एक, भंडारण और कार्यालय अलग से होगा, पुस्तकालय अलग होगा, पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, 4 दीवारी होनी चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, ये बाकी चीज़ें सभी में समान है। अब आप देखिए, ये सारा होने के बाद में अगर आप कोई विद्यालय सीनियर तक है या माध्यमिक तक है किसी प्रकार का है, अब वो अतिरिक्त माध्यम लेना चाहता है। अतिरिक्त माध्यम का मतलब होता है कि आपके पास पहले हिंदी माध्यम है, इसके अलावा आप अंग्रेजी माध्यम के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं, तो माध्यमिक या उस माध्यमिक विद्यालय के लिए बता रहा हूँ आपको मैं कि आपको क्या करना होगा इसके अंदर कि जितने कमरे आपके पास में हैं उस कमरों के अनुसार आपको आवेदन करना होगा। प्राथमिक के अंदर वही 5x6 कमरे अलग से बन जाएंगे आपके, और संख्या बढ़ जाएगी इसके अंदर। अतिरिक्त माध्यमिक संख्याएं के लिए अतिरिक्त संख्याएं अगर चाहिए आपको, तो वहाँ आपको क्या करना होगा वो भी बताया जा रहा है। अतिरिक्त संकाय के लिए आपको करना होगा, तो प्रत्येक संकाय में 3 विषय पर 2 कक्षा कक्ष आपको अलग चाहिए। मतलब एक संकाय पहले से आपके पास में है, जैसे आर्ट्स है, कॉमर्स लेना चाह रहे हैं, तो 3 विषय में से आपको 3 कमरों में से 2 कमरे आपको अलग से चाहिएंगे इसके अंदर। ठीक है, एक माध्यम में 4 कक्षा कक्ष हो जाते हैं, तो 2 माध्यम में उसके डबल कर लेंगे आप। अतिरिक्त विषय के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि 3 विषय पर 2 कक्षा कक्ष आपको चाहिए एक माध्यम के लिए, और 2 माध्यम के लिए आपको 4 कक्षा कक्ष चाहिए अतिरिक्त विषय के लिए। स्थान परिवर्तन करने के लिए आपके पास जिस कक्षा कक्ष के नाम आपके मान्यता दिशा निर्देश के अंदर होने चाहिए, उतने ही कक्षा कक्ष आपके उस स्थान परिवर्तन करने के बाद में भी होना आवश्यक है। ये थी आज की मान्यता आवेदन के समय किस स्तर के लिए कितना कक्षा कक्षों की आवश्यकता होगी, कितने शौचालयों की आवश्यकता होगी, कितने कार्यालय, कितने भंडारण, इन सब का माप आपको बता दिया गया है। और आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देख के मान्यता आवेदन
बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। आपको मैं फिर कहूँगा कि ये सारा कार्य मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो आपसे आप सभी मुझे सपोर्ट करें। मेरा सपोर्ट सिर्फ एक ही चीज़ से होगा कि आप उस वीडियो को देखें, उसको अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। और इस प्रकार से जब आप करेंगे तो मैं आपके लिए प्रत्येक दिन एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत अधिक सहायता प्रदान करेगा। अभी मान्यता के बन रहे हैं, अलग अलग विषय पर और बनाऊंगा मैं वीडियो। इसी तरह से आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर मैं आपके लिए ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दे दूंगा कि हर चीज़ आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो मैं फिर आपसे कहूँगा कि आप बेस्ट एजुकेशन सॉल्यूशन टीम चैनल को सब्सक्राइब करें।